अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस है, जहां से इस्लाम की इब्तिदा हुई। इस वीडियो में हम अरब की बात करेंगे जहां की रॉयल फैमिली का रहन सहन कैसा है। सऊदीया ऐसे कौन से प्रोजेक्ट करने जा रहा है जिससे दुनिया हैरान रह जाएगी, और बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सऊदी अरब सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदीया हुकूमत के मुताबिक इस मुल्क का कुल रकबा 22,70,949 किलोमीटर मुरब्बा है। रकबे के लिहाज से ये 12वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की सरहदें मगरिब में बहरियाए अमर से मिलती हैं, शुमाल में ऑर्डन, इराक और कुवैत, मशरिक में खलीज फारिस, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात और जनूब मशरिक में ओमान और जनूब में यमन से मिलती हैं। इस मुल्क का मुक़द्दस शहर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ है। पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमान मक्का शरीफ में मौजूद खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं, और मदीना शरीफ के साथ तमाम लोगों का ताल्लुक इश्क, जज्बात, मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम पर मबनी है। मस्जिद नबवी में आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है, जिसको देखकर मुसलमानों की आंखों से बेसाख्ता आंसू आ जाते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की दलील है। सऊदी अरब का ज़्यादातर हिस्सा खुश्क रेगिस्तान और पहाड़ों में मुश्तमिल है। सऊदी अरब की कौमी ज़बान अरबी है और इसके अलावा उर्दू, हिंदी और बंगाली ज़बान भी बोली जाती है। अगर हम तारीख पर बात करें तो सऊदी अरब की तारीख भी तमाम दूसरे मुल्कों की तरह बहुत कदीम है। बुत परस्तों के दौर में अल्लाह ने अपने प्यारे और आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन पर मक्का के कुरैश के खानदान बनु हाशिम के कबीले अब्दुल मुत्तलिब के घर इनके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ दीन इस्लाम के लिए पैदा फरमाया। इस दौर में मक्का वही जगह थी जिसे आज का मक्का कहा जाता है। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से यसरब की तरफ हिजरत की, इस सरजमीन को 4 चांद लगा दिए। यसरब वही सरजमीन थी जिसे आज का मदीना कहा जाता है, और नजद वही जगह थी आज रियाज के नाम से जाना जाता है। मक्का और मदीना इस सरजमीन पर आते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के हमरा जब मक्का को फतह किया तो इस सरजमीन पर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद 632 से लेकर 661 तक के दौर को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। ये मुसलमानों की वो सल्तनत थी जिसमें मुसलमानों ने इस्लाम को मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, इराक और ईरान तक फैलाया। ये दौर इस वजह से भी ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि ये निज़ाम हुकूमत कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर थी। खिलाफत राशिदा के बाद उमैया हुकूमत का दौर आया। ये हुकूमत 661 से 750 तक बरकरार रही। मुसलमानों के इस दौर में इस्लाम की जड़ें चीन से स्पेन तक फैल चुकी थी। इसके बाद इस सरजमीन पर अब्बासी हुकूमत का आगाज हुआ जो 750 से 1258 तक बरकरार रहा। इस दौर में इस्लाम में बहुत तरक्की की, दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम फैल रहा था, लेकिन इस सल्तनत का भी खात्मा हो गया। इस सल्तनत में नामवर हुक्मरान हारून रशीद थे। सल्तनत अब्बासी के बाद अयूबी सल्तनत का दौर आया जिसमें नामवर बहादुर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे। सुल्तान की वफात के बाद सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। 1258 से 1517 तक हिजाज ममालिक के कब्जे में रहा। इसके बाद हिजाज सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में आ गया। सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम एक हुक्मरान के नाम से रखा गया। सऊदी अरब के ज़हूर 17वीं सदी के वस्त में अरब के वस्त से शुरू हुआ, जब मोहम्मद बिन सौद और मारूफ इस्लामी शख्सियत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब दोनों मिलकर एक नई सियासत ताकत के तौर पर उभरे थे। अहले सौद के मिस्र और दीगर अरब खानदानों से तसद्दुम होते रहे। सल्तनत उस्मानिया के दौर में नजद के इलाकों में सौद खानदान का कंट्रोल हो चुका था। तारीख ने सौद खानदान को एक डाकू और बदमाश के तौर पर इस खानदान से मुतारिफ करवाया था, जबकि अब्दुल वहाब की बदौलत वहाबी फिरका वजूद में आया। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया अपने ज़वाल का शिकार हुई। उस अरसे में सौद खानदान के अब्दुल अजीज़ ने नजद के अलावा हिजाज के उन इलाकों पर भी
قبضہ کر لیا تھا، جس میں مکہ اور مدینہ جیسے شہر آتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔